आज पूरा मुल्क चिंतित है क्योंकि डेमोक्रेसी खतरे में है। दोस्तों, देश का लोकतंत्र खतरे में है। जब हमारा लोकतंत्र और संविधान ही खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी खतरे में है, 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 क्योंकि डेमोक्रेसी खतरे में है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। मित्रों, आपने ऐसा तो जरूर सुना होगा कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन लोकतंत्र असलियत में खतरे में तब था जब देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाई गई थी। जब देश में आपातकाल लगाया गया था तब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन कहा जाता है कि असली ताकत उनके पुत्र संजय गांधी के हाथ में थी। कहा जाता है कि आपातकाल को इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी जी द्वारा लगाया गया था। मित्रों, आपातकाल कैसे और किन परिस्थितियों में लगाई गई थी, जानते हैं इस पूरी वीडियो में। मित्रों, वर्ष 1971 के चुनावों में गरीबी हटाओ के नारे के साथ इंदिरा जी ने एक बड़ी जीत प्राप्त की थी। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में 518 में से 352 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत प्राप्त की थी। सन 1971 वो समय था जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करवाया गया था। कहा जाता है कि आपातकाल की नींव 12 जून 1975 को ही रख दी गई थी। दोस्तों, सन 1971 में जब इंदिरा गांधी जी रायबरेली से सांसद चुनी गई थी, तब इंदिरा गांधी जी के खिलाफ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। राजनारायण ने इस याचिका में इंदिरा गांधी पर 6 संगीन आरोप लगाए थे। उनका पहला आरोप था कि इंदिरा गांधी जी ने भारत सरकार के एक अधिकारी और अपने निजी सचिव यशपाल कपूर को अपना इलेक्शन एजेंट बनाया था, जो कि गैर कानूनी था। दूसरा आरोप यह था कि इंदिरा गांधी जी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए स्वामी अद्वैतानंद को 50,000 रुपए की घूस दी थी ताकि राजनारायण जी के वोट कट जाए। उन पर तीसरा आरोप यह था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में वायुसेना के विमानों का दुरुपयोग किया था। चौथा आरोप यह था कि चुनाव में इलाहाबाद के डीएम और एसपी की मदद ली गई थी, जो कि गैर कानूनी था। पांचवा आरोप यह था कि मतदाताओं को लुभाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने शराब और कंबल बांटे थे। छठा आरोप यह था कि इंदिरा गांधी जी ने चुनाव में निर्धारित सीमा से ज्यादा पैसा खर्च किया था। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी पाया। उनके बाकी आरोपों को खारिज कर दिया गया और 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ता, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री आवास पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इंदिरा गांधी ने सभी नेताओं से सलाह मांगी कि अब क्या करना चाहिए। उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके डीके बरुआ ने इंदिरा गांधी को एक सुझाव दिया कि आप अभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन जाओ और मैं प्रधानमंत्री पद संभाल लेता हूँ। लेकिन तभी संजय गांधी मीटिंग में पहुंच जाते हैं और कहा जाता है कि उन्होंने ही इंदिरा गांधी को इमरजेंसी का सुझाव दिया था। इसके बाद 23 जून को इंदिरा गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जब 24 जून को इस फैसले पर सुनवाई हुई तो जज ने कहा कि वो इस फैसले पर रोक नहीं लगा सकते। उस समय विपक्षी नेता इंदिरा गांधी के इस्तीफे पर अड़ गए थे। इंदिरा गांधी पर बहुत दबाव पड़ने लगा। उस समय देश का विपक्ष और जनता कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हो चुके थे। उस समय लोक नायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण यानी जेपी विपक्ष की अगुवाई कर रहे थे। वो लगातार सरकार पर दबाव डाल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन यानी कि 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी नेता जेपी ने एक विशाल रैली का आयोजन किया। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, आचार्य जेवी कृपलानी और मोरारजी देसाई तथा चंद्रशेखर जैसे बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। ये सब इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करने लगे। इंदिरा गांधी इस रैली की भीड़ को देखकर घबरा गई और उसी रात यानी कि 25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से उन्होंने आपातकाल के अध्यादेश पर हस्ताक्षर करवा लिए। वैसे अगर फखरुद्दीन अली चाहते तो आपातकाल के अध्यादेश को वापस लौटा सकते थे, जो कि उन्होंने नहीं किया। अगले दिन विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इंदिरा गांधी के इस फैसले का उनके किसी भी कैबिनेट मंत्री ने विरोध नहीं किया, बस स्वर्ण सिंह को छोड़कर। उस समय संसद भवन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में प्रश्नकाल पर भी रोक लगा दी थी और ये सब विपक्ष की आवाज दबाने के लिए किया गया था। और तो और उस समय के लोकसभा
अध्यक्ष ने भी इस फैसले पर कुछ नहीं बोला। इस फैसले के लिए पूरा कैबिनेट जिम्मेदार था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने मुताबिक संविधान में संशोधन करने शुरू कर दिए। इंदिरा गांधी के इस फैसले के खिलाफ कई लोगों ने कोर्ट में अपील की, लेकिन 22 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन करके न्यायपालिका यानी अदालत से आपातकाल पर सुनवाई करने का अधिकार तक छीन लिया। इसे संविधान का 38वां संशोधन कहा जाता है। इसके बाद संविधान में 39वां संशोधन करके कोर्ट से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार तक छीन लिया। मतलब अब कोई भी अदालत इंदिरा गांधी की जांच तक नहीं कर सकती थी और न ही इंदिरा गांधी के लगाए गए फैसले पर रोक लगा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट अब चुनाव में हुई धांधली की जांच भी नहीं कर सकता था। ये सारे के सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए थे। उस समय अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंट दिया गया था। सरकार अपने खिलाफ कोई भी आवाज नहीं सुनना चाहती थी। उस समय कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने इंदिरा गांधी के इस फैसले का विरोध नहीं किया था। मित्रों, 25 जून 1975 की आधी रात को इमरजेंसी लगाई गई थी और उसी रात को अखबारों के सभी दफ्तरों की बिजली सप्लाई काट दी गई थी ताकि कोई भी अखबार इस खबर को छाप न सके। अखबार के दफ्तरों को 2 दिन के बाद बिजली की सप्लाई मिली थी। संजय गांधी ने इमरजेंसी के 2 दिन बाद ही सूचना और प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को हटाकर अपने करीबी विद्याचरण शुक्ल को मंत्री बना दिया था और विद्याचरण शुक्ल के जरिए सरकार ने मीडिया पर अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया। अखबारों की खबरों पर सेंसर लगा दिया गया। उस समय कोई भी अखबार सरकार के खिलाफ खबर नहीं छाप सकता था। इमरजेंसी के दौरान 3801 अखबारों को जब्त किया गया था। 327 पत्रकारों को MISA के तहत जेल भेज दिया गया। यहाँ तक कि विदेश के 7 पत्रकारों को देश से बाहर निकाल दिया गया। विदेशी न्यूज एजेंसियों की सुविधाएं काट दी गई। उस समय देवानंद और किशोर ब्लैकलिस्ट कर दिए गए थे। एयर इंडिया पर किशोर के गानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाकी किसी भी बॉलीवुड अभिनेता ने आपातकाल का विरोध नहीं किया था, बस देवानंद और किशोर कुमार को छोड़कर। दोस्तों, उस समय 2 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें सभी विपक्षी नेता भी शामिल थे और अगले 21 महीनों तक 11 लाख से भी ज्यादा गिरफ्तारियां की जा चुकी थी। मित्रों, 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म करने की घोषणा की गई। दोस्तों, आज तो सबको अपनी बात रखने का हक है। यहाँ तक कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को भी क्रिटिसाइज करने का अधिकार प्राप्त है और तो और प्रधानमंत्री को गाली देने का हक भी है। लेकिन आपातकाल के दौरान अगर कोई ऐसा करता तो उसको जेल भेज दिया जाता था। सच कहूँ तो लोकतंत्र पर आपातकाल एक काला धब्बा लग चुका है जो कभी नहीं मिट सकता। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।